बरज़ख के बारे में मैंने बहुत सोचा। बरज़ख originally was meant to be only a diagnostic and treatment medical tourism oriented project, जिसमें हम ट्रीटमेंट को पेशेंट या पेशेंट को ट्रीटमेंट के पास ले जाने में सपोर्ट प्रोवाइड करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब मैंने ये सोचा कि ट्रीटमेंट लाइक दैट मीन्स डायग्नोसिस इज अवेलेबल, बट देन व्हाई डू वी कॉल इट बरज़ख देन? सो इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, इट्स अ डायग्नोसिस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये कि वो इनविजिबल सिम्टम्स जो कि हमारी सोसाइटी में बीमारी समझे ही नहीं जाते हैं, जिनके बारे में कभी एजुकेट ही नहीं किया जाता, और ऑल ऑफ अ सडन मिड लाइफ पे ये पता चलता है कि ओह वो फ़लाँ साहब मस्जिद में गए थे और सजदे में गुजर गए, तो तब पता चलता है कि ओह उनकी बॉडी में ये डिज़ीज़ थी बट डायग्नोज नहीं हुई, पता ही नहीं चला। रेगुलर चेकअप्स, एनुअल चेकअप्स, एज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स नहीं है पाकिस्तान में एप्लीकेबल। आई एम नॉट श्योर कि यूएई में है या नहीं है फॉर लोकल्स, क्योंकि मैं लोकल नहीं हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके लिए एटलीस्ट अवेयरनेस फॉर द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी मेकर्स बहुत ज़रूरी है। और अगर पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 10 years फॉर अ न्यू थिंग टू स्टार्ट कंटेम्पलेट एंड देन इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान, ये मैं जानती हूँ। सो उस 5 से 10 साल में obviously there is a scope for medical tourism in this project. That's the only way that we can get things done. But this is obviously solely a voluntary contribution project. क्योंकि अगर कोई शख्स नहीं समझता कि उसे डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो वो कभी भी हमारे साथ मेडिकल टूरिज़म के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाके डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो पॉसिबल मेंबर हो सकते हैं इस लेवल ऑफ प्रोजेक्ट के। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं समझ पाई, वो ये थी कि मेरी ये सारी बातें जो कि डिसीज़ और डिसेबिलिटी से रिलेट हैं, इनको सुनकर देखकर वाई वुड समवन इन्वेस्ट इन मी, जब तक कि मुझे ये नहीं पता चला कि